दोस्तों पावर का सिंपल मतलब होता है बिजली कितना काम कर रही है और किस स्पीड से काम हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में मेजरली दो टाइप की पावर होती है, एक होती है एक्टिव पावर और दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस एक्टिव और रिएक्टिव पावर वाले कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान और सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉमर्स, जहां हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान तरीकों से समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बड़े ही कंफ्यूजिंग टॉपिक एक्टिव और रिएक्टिव पावर को समझने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पावर का सिंपल मतलब होता है बिजली कितना काम कर रही है और किस स्पीड से काम हो रहा है। अगर बल्ब जल रहा है, फैन घूम रहा है या फिर कोई मोटर चल रही है, इसका मतलब उसके अंदर पावर फ्लो हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये पावर एक जैसी नहीं होती है। यहीं से एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल लोड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। इस वीडियो में हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर के लिए रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड को समझने वाले हैं। रेजिस्टिव लोड का मतलब हुआ जैसे बल्ब, हीटर, आयरन, इन सारी चीज जिनके अंदर हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है। इंडक्टिव लोड का मतलब हुआ जैसे कोई मोटर का चलना, फैन या फिर ट्रांसफॉर्मर। रेजिस्टिव लोड सिर्फ एक्टिव पावर यूज करता है, लेकिन इंडक्टिव लोड को एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर चाहिए होती है चलने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर एक्टिव पावर क्या होती है। एक्टिव पावर वो पावर होती है जो एक्चुअल आउटपुट देती है, मतलब जो पावर डायरेक्टली काम करती है, जैसे बल्ब को रोशनी देना, किसी मोटर को घुमाना या फिर पंप से पानी निकलना। ये सारे काम एक्टिव पावर से होते हैं। एक्टिव पावर की यूनिट होती है वॉट या फिर किलोवाट। और एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि बिजली का बिल इसी एक्टिव पावर के बेस पर आता है, इसलिए एक्टिव पावर को हम यूजफुल पावर ही बोलते हैं। एक्टिव पावर का एक डेली लाइफ एग्जांपल समझिए। सोचिए आप एक बैग उठाकर चल रहे हैं, बैग आगे मूव हो रहा है। जो एनर्जी आप यूज कर रहे हो बैग को मूव करने के लिए, ये एनर्जी एक्टिव पावर जैसी है, क्योंकि आपने बैग को होल्ड कर रखा है, जिस वजह से रिजल्ट में बैग मूव हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं रिएक्टिव पावर क्या होती है। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो खुद कोई काम नहीं करती, लेकिन काम होने के लिए एनवायरनमेंट रेडी करती है। देखिए, इंडक्टिव लोड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाना बहुत जरूरी होता है और मैग्नेटिक फील्ड रिएक्टिव पावर से ही बनती है। रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। रिएक्टिव पावर को आप एक मोटर के एग्जाम्पल से समझिए और मोटर के अंदर उसका क्या रोल होता है। मोटर को घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो मोटर घूमेगी ही नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करती है रिएक्टिव पावर। जब फील्ड रेडी हो जाती है तब एक्टिव पावर मोटर को घुमाती है। इसीलिए मोटर के लिए रिएक्टिव पावर लाइफलाइन जैसी होती है। रिएक्टिव पावर का सबसे इजी एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। वो बैलेंस साइकिल को आगे नहीं बढ़ाता है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं बनाया तो साइकिल नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर बैलेंस एक रिएक्टिव पावर की तरह काम करता है और साइकिल को चलाना एक एक्टिव पावर हो जाती है। देखिए, एक्टिव और रिएक्टिव पावर अगर ना हो तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा, और एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। साइकिल आगे बढ़ना एक एक्टिव पावर है और बैलेंस बनाना रिएक्टिव पावर। बैलेंस के बिना आपकी साइकिल नहीं चल सकती है, इसीलिए दोनों पावर एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा हो जाए तो पावर फैक्टर गिर जाता है, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है। आपकी केबल और ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट हो सकती है और उसके अंदर एनर्जी के लॉसेस बढ़ने लगते हैं। जो सिस्टम होता है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि कैपेसिटर बैंक का क्या रोल होता है पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। जहां हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में कई जगह पर कैपेसिटर बैंक्स को यूज किया जाता है ताकि वो रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट कर सके। मतलब इंडक्टिव लोड जितनी रिएक्टिव पावर लेता है, कैपेसिटर उतनी ही रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देता है। इससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, करंट कम हो जाता है और सिस्टम और भी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। इसीलिए जब हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो वहां पर हमें कैपेसिटर बैंक को समझना भी जरूरी होता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर का मतलब होता है कितनी पावर एक्चुअली काम में लग रही है। अगर एक्टिव पावर ज्यादा हुई तो पावर फैक्टर अच्छा होगा और रिएक्टिव पावर ज्यादा हुई तो पावर फैक्टर खराब होगा। इसीलिए पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स को लगाया जाता है ताकि हम एक्टिव पावर को और ज्यादा बढ़ा सकें।
अब दोस्तों एक फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बारे में। देखिए एक्टिव पावर काम करती है, हमें आउटपुट देती है और इसी की वजह से हम अपना बिल काउंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है किलोवाट और इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं जैसे बल्ब को जलाना, मोटर को घुमाना। दूसरी आती है दोस्तों रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर एक्चुअल काम नहीं करती है बल्कि सिर्फ सपोर्ट करती है, इसीलिए इसको सपोर्ट पावर भी कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और इसकी यूनिट होती है VAR। एक लाइन में अगर समझें तो एक्टिव पावर काम करती है और रिएक्टिव पावर मदद करती है। ये टॉपिक दोस्तों एग्जाम और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगली बार अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि एक्टिव पावर यूजफुल पावर होती है, रिएक्टिव पावर एक सपोर्ट पावर होती है और इंडक्टिव लोड्स को दोनों चाहिए होती है। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को कम कर देता है। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को एक्टिव और रिएक्टिव पावर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इलेक्ट्रोमर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देख पाएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।